हर जिला मुख्यालय पर आज रोष मार्च है कि ना हमको एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। वो रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर उदासीन रवैया अपना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। सरकार ने मजबूर कर दिया है रोष अपना व्यक्त करने के लिए। आपके मसवाला बंद करो, स्कूल क्यों बंद करोगे भाई? इस वक्त पर राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं तमाम शिक्षक और कर्मचारी डटे हुए हैं। कर्मचारियों की तमाम तरह की मांगें, जिसमें से पुरानी पेंशन बहाली, स्कूल मर्जर, इस तरह की तमाम मांगों को लेकर लगातार ये कर्मचारी सड़क से सदन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे सभी लोग हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कारण क्या कुछ रहे। विजय बंधु जी, आप लोगों के द्वारा रोष मार्च आज शुरू किया जा रहा है एनएमओपीएस की तरफ से, ये पहला कार्यक्रम कहा जाए तो है, तो क्या कुछ चीजें आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश के अंदर एनएमओपीएस, अटेवा और तमाम सहयोगी संगठनों के माध्यम से हर जिला मुख्यालय पर आज रोष मार्च है। रोष मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं, उसका रोष है। निजीकरण बढ़ाया जा रहा है, उसका रोष है। स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, उसका रोष है। तमाम खाली पद हैं उसको भरे नहीं जा रहे, उसके प्रति रोष है। और आज लखनऊ नहीं, पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पे आपको एक अद्भुत बात मैं बताऊं कि ये घटना अपने आप में अद्भुत इसलिए है कि किसी एक मुद्दे पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। आज देश के हर कोनों पर चलो चारों तरफ लगातार दोपहर से जो न्यूज आ रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आप लखनऊ में देख रहे हैं, जैसे हमारे बीच में अमरीक सिंह जी हैं, पंजाब से हमारे बीच में आए हैं, रेलवे के हमारे बड़े नेता हैं, पूरे देश में रेलवे को लेकर संगठित कर रहे हैं। राकेश वर्मा जी हैं, तमाम विभागों के लोग, सब लोग हैं, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, पीडब्ल्यूडी है, सफाई है, सारे लोग ये क्यों सड़कों पर उतरे हैं? ये लोग कलम के लोग हैं। कलम के लोग दफ्तरों में बैठ कर काम करना पसंद करते हैं। ये सरकार ने मजबूर कर दिया है रोष अपना व्यक्त करने के लिए, इसीलिए हम सब लोग आज रोष मार्च निकाल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें और निजीकरण बंद करें। ये हमारा मांग है और इसी मांग को लेकर के हम लोग आज पूरे देश में रोष मार्च निकाल रहे हैं। बंधु जी, आप लोगों की तो एक अच्छी जीत हुई, क्योंकि कल ही संदीप सिंह ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि अब विद्यालय मर्ज नहीं होंगे। ये तो आप लोगों के जो प्रोटेस्ट किए गए, कार्यक्रम किए गए, इसी का नतीजा है। देखिए, अभी कल की अगर हम बात करें तो दो बड़ी जीत हमको मिली है और संघर्षों की वजह से ही मिली है। पहली जीत ये है कि जो स्कूलों का मर्जर हो रहा था, कहीं न कहीं जन दबाव से, आंदोलनों से, मुखरता से, लोगों के विरोध करने से उसमें तमाम सारे लोगों ने सहयोग किया है। तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में मामला उठाया है। उसकी वजह से मंत्री जी को अपना बयान देना पड़ा कि नहीं हम इस पर विचार कर रहे हैं, इतने से इतने नहीं होगा। लेकिन अभी पूरी तरह नहीं है, अभी इसीलिए आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है कि हमको एक भी स्कूल नहीं बंद चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। बंद करने का क्या, अरे बंद करना है तो मैखाने बंद करो, आपके मसवाला बंद करो, स्कूल क्यों बंद करोगे भाई? तो ये मेरी जीत है। दूसरे एक बड़ी जीत है जिसको अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जान पाए होंगे, यूपीएस को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों ने उनको नकार दिया है। 1% भी से कम लोगों ने उसको भरा है। इसका मतलब कि यूपीएस नहीं चाहते हैं। सरकार को सीधा संदेश है कि ना हमको एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। और ये हमारे आपके आंदोलनों का और तमाम सारे संगठनों का संघर्ष जो पसीना बहा सड़कों पर, उसका नतीजा है कि सरकार बैक फुट पे गई है और अभी उसका टाइम बढ़ा दिया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप यूपीएस का बार बार टाइम बढ़ा रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 4 बार आप बढ़ाने का प्रयास करो। आप बढ़ाओ, एक बार उससे आधे टाइम के लिए ओपीएस के लिए बढ़ा दो, सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ना कमेटी, ना आपको संख्या, कुछ नहीं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यूपीएस का जितना टाइम दे रहे उसका आधा टाइम ओपीएस के लिए दे दीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कर्मचारियों को क्या चाहिए। यहाँ पर अन्य पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। जैसा कि रेलवे की बात अगर हम यहाँ पर करें, आप उसी विभाग से संबंध रखते हैं, तो तमाम बार देखा गया कि निजीकरण को लेकर विरोध किया गया और कर्मचारियों की भी तमाम समस्याएं रही हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? मैं पहले तो विजय बंधु जी को, अटेवा और यूपी के तमाम कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों को बधाई दूंगा कि उन लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की है। जो सरकार विद्यालय बंद करने और दूसरी चीज़ों खोलने पर उतारू थी, पहली जीत आप लोगों की ये है। मैं आप लोगों को सभी को बधाई देता हूँ इस बात से। दूसरी बात, रेलवे के निजीकरण को लेकर, रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर तो हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ पिछले 10-15 वर्ष से लड़ रहे हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि जो रेलवे के बड़े संगठन हैं, जिनको रेलवे बोर्ड में मान्यता प्राप्त है, वो रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर उदासीन रवैया अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए एनपीएस की बात कर रहा हूँ।
तो 2004 में जब एनपीएस लागू हुई, पूरे देश में इन मान्यता प्राप्त संगठनों ने, इनके नेताओं ने घूम घूम कर एनपीएस का प्रचार किया, लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश की कि एनपीएस बहुत बढ़िया है। अब वही इतिहास हम फिर दोहराता हुआ देख रहे हैं। जब सरकार ने यूपीएस नाम की एक नई बीमारी हमारे गले डाली है, तो आज फिर रेलवे के बड़े नेता देश में घूम घूम कर यूपीएस का प्रचार कर रहे हैं। और मैं रेलवे कर्मचारियों को और देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने सरकार की यूपीएस की स्कीम को सिरे से नकार दिया है। और मात्र जैसा बंधु जी ने अभी बताया, 24 लाख लोगों से लगभग 24.5 लाख लोगों में से मात्र 31,555 लोगों ने सरकार के दावे के मुताबिक यूपीएस को अडॉप्ट किया है। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो जहाँ तो रिटायर हो चुके हैं सेवा से, जहाँ अधिकारी हैं जिन्होंने यूपीएस की ऑप्शन अडॉप्ट किया है। कर्मचारियों ने क्लास 4 और 3 के किसी कर्मचारी ने, बहुत कम कर्मचारियों ने, आटे में लून भी ज़्यादा होता है, उससे भी कम कर्मचारियों ने यूपीएस अडॉप्ट किया। और मैं एक ही बात सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जिस स्कीम को, जिस नीति को कर्मचारी समुचे रूप में नकार देते हैं, मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, ऐसी कोई सरकार कोई तानाशाह उस नीति को कभी लागू नहीं कर सकता। यह एक किस्म की नामिलवर्तन लहर है, हमें इतिहास की ओर ले जाती है, जिसमें जब लोगों ने नामिलवर्तन का लहर का आह्वान किया था तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। तो सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम यूपीएस लोगों पर थोप देंगे। सर, एक चीज़ देखने को मिली थी, जब आप लोगों ने इसके पहले प्रोटेस्ट किया था तो सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई थी, और अब एक बार फिर से यूपीएस को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है पूरी तरह से आप लोगों के द्वारा। और बंधु जी अभी बताए हैं कि नवंबर में इसका एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में कर्मचारी हैं, लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं ओपीएस की, लेकिन सरकार एनपीएस और यूपीएस लेके आ रही, जबकि जो बड़े सांसद और विधायक हैं वो तो ओपीएस से ही आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के 1 लाख सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनका महामंत्री हूं। और आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने जो मिसाल पूरे देश में जगाई है, और ये भारत सरकार को बार बार ये जो संशोधन करना पड़ रहा है, ये संशोधन से हम लोग मानने वालों में नहीं है, ये संशोधन से हमारा काम चलने वाला नहीं है। संशोधन के बजाय एक बार जो निर्णय पुरानी पेंशन का कर्मचारी शिक्षक ने ठान लिया है, वो कर्मचारी शिक्षक अपनी पुरानी पेंशन लेंगे। और 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में है आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में रैली हुई थी, अब की इससे बड़ी रैली होने जा रही है। और फिर भी अगर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं करती है, तो शिक्षक और कर्मचारी जो है वो सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। ये अब शिक्षक कर्मचारी तय कर चुका है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बार बार यूपीएस, एनपीएस और उसमें समझौता, ये सब ठीक नहीं है। जब कर्मचारी नहीं चाह रहे हैं, वो केवल और सिर्फ केवल पुरानी पेंशन चाह रहे हैं, तो उन्हें बहाल कर देना चाहिए। और जिस तरह का ये कि बाहर लगेगा और बजट नहीं है, इस तरह का कोई नहीं है। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी सब पेंशन ले रहे हैं, वहाँ कोई बजट बाहर नहीं है। यहाँ हमारे कर्मचारियों को देने के लिए बजट बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक बात समझने की जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो संशोधन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं जल्दी ही करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जिसका खामियाजा 27 में उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, यहाँ पर अन्य विभागों के कर्मचारी भी हैं, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी देखने को मिल रहे हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चीज़ें इस वक्त पर चल रही है, क्योंकि ये एक मुद्दा महज किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा बना हुआ है। मैडम, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग ओपीएस की मांग करती हुई आ रही है, सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस, यहाँ तक कि सरकार ये बात कहती हुई नजर आती कि एनपीएस और यूपीएस जो है वो जैसे कि तैसा ओपीएस जैसा है, लेकिन कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमें जैसा नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। तो क्या कहना है आपका? भाई सीधी सी बात है, मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, अरे जो हमें चाहिए वो दीजिए ना। आप कभी किसी दुकान पे जाते, जो आपकी डिमांड होती वो आप वही तो लेते हैं। आपके एमपी एमएलए जो चाहते वो तो आप उन्हें दे रहे हैं, 25% बढ़ाए दे रहे हैं, सब कुछ करे दे रहे हैं। तो भाई एक सरकारी कर्मचारी जो एनएम ओपीएस के बैनर के तले, न कि शिक्षक बल्कि पूरी हिंदुस्तान का कर्मचारी जब ओपीएस की डिमांड कर रहा है, उसको देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब वो एनपीएस लाएं, उसके बाद उन्होंने यूपीएस बदल दिया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो फेरबदल है ना, जो वो
अपने ही जो नियम लागू किए थे उसको उन्होंने बदला। तो जब वो बदल सकते थे तो हमें एज यूजुअल जो हमारी ओपीएस है वो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। जब जितने प्रधानमंत्री, नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, एमएलए, एमएलसी, जितने भी ये लोग हैं, अगर इतनी ही अच्छी एनएम ओपीएस या यूपीएस है तो माननीय जी भी तो लें, वो क्यों नहीं ले रहे हैं। अच्छी चीज़ें तो उन्हें चाहिए और ओपीएस जो हमारी एनपीएस है या यूपीएस जो हमें दे रहे हैं वो एज ए एक्सपेरिमेंट हम पे लागू करी जा रही। तो भाई पहले एक्सपेरिमेंट माननीय जी लोग लेना, हमें क्यों दी जा रही है। तो मेरा माननीय जी से सिर्फ इतना कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी जो 30 साल की नौकरी कर रहा है आपके बैनर तले, और जो एमपी, एमएलए और ये लोग हैं, ये तो एक बार आते हैं चले जाते हैं, दोबारा आए, 3-3, 4-4 पेंशन वो ले रहे हैं ऑलरेडी, और हमें माननीय जी को एक देने में परेशानी है। जब हम सरकारी कर्मचारी 30-30 साल एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें हमारी ओपीएस देनी ही चाहिए। इसके लिए जो ये रोष मार्च हम लोग निकाल रहे हैं, तो माननीय जी को मेरा कहना है कि ज़रूर इस पर ध्यान दें और सारे कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली तुरंत करें। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कर्मचारियों के बीच में भारी रोष है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार जो ये एनपीएस और यूपीएस जैसे सिगुफे लेकर आ रही है, इससे कर्मचारियों का हित नहीं है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी ही पड़ेगी। और एनएम ओपीएस इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हो या फिर अन्य कर्मचारी हो, सबने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अब पुरानी पेंशन बहाल होकर ही रहेगी। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं मधुरिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।